हरिद्वार ड्रग्स विभाग पर खड़े हुए सवाल। दिल्ली से आए नारकोटिक्स की टीम ने भगवानपुर रायपुर क्षेत्र में कर डाली छापेमारी। ड्रग्स विभाग व हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर सोते रह गए। आपको बता दें, नारकोटिक्स दिल्ली की टीम को काफी पहले से सूचना मिल रही थी कि रुड़की क्षेत्र के रायपुर, भगवानपुर और देवबंद क्षेत्र के मझोल में बिना पैमाने, बिना लैब टेस्टिंग के दवाइयां बनाई जा रही हैं, जिनको लेकर टीम ने सहारनपुर से छापेमारी करते हुए टीम देवबंद की मझोल पहुंची, जहां पर खेतों में दवाइयां बनाई जा रही थी, जहां पर ना तो कोई लैब थी, ना कोई फैक्ट्री पैमाना, मनमर्जी से दवाइयां बनाई जा रही थी और मार्केट में बेची जा रही थी। वहीं भगवानपुर के गन्ने की फैक्ट्री की आड़ में भी यह दवाइयां बनाई जा रही थी। टीम के सीनियर इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और मनोज नरवाल के द्वारा बताया गया कि लगभग 15 करोड़ से अधिक का यह माल बरामद हुआ है और जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा था उनको जेल भेजा जा चुका है। और भी नाम सामने आए हैं जिन पर टीम काम कर रही है। वहीं आज भी माल की सैंपलिंग कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। दिल्ली से नारकोटिक्स की टीम की कार्रवाई से ड्रग्स विभाग उत्तराखंड व हरिद्वार पर खड़े हो रहे हैं सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि रुड़की क्षेत्र में इससे पहले भी नकली दवाइयों पर बहुत छापेमारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलत काम करने से नहीं डर रहे हैं। हालांकि बात करें तो जब तक यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा के द्वारा ड्यूटी निभाई गई, तब देखा गया कि कार्रवाई लगातार होती रही थी, लेकिन विभाग के द्वारा उनको यहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया गया और इतने बड़े जिले की कमान भी एक महिला ड्रग इंस्पेक्टर के हाथों में सौंप दी गई। बात करें तो जब से ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा का यहाँ से तबादला हुआ है, उनके बाद कोई बड़ी कार्रवाई देखने को आज तक नहीं मिली। क्योंकि जिले की बात करें तो हरिद्वार जिला बहुत बड़ा है, जो देहरादून और ऋषिकेश तक लगा हुआ है और रुड़की से लेकर नारसन बॉर्डर और यूपी के छुटमलपुर तक लगा है। अब इतने में सवाल यह खड़ा होता है कि एक महिला अधिकारी इस पूरे क्षेत्र में कहां तक काम कर पाएगी। हालांकि रुड़की और हरिद्वार के जब 2 इंस्पेक्टर काम करते थे, तब देखा गया कि कार्रवाई भी लगातार होती रहती थी, लेकिन विभाग के द्वारा पूरे जिले को एक इंस्पेक्टर दिया गया है, जिस वजह से नशीली और नकली दवाइयों की सौगातों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब जाकर देखा जा रहा है कि उत्तराखंड ड्रग्स विभाग जब कोई कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, तो दिल्ली से नारकोटिक्स की टीम ने आकर यह कार्रवाई कर दी है। वहीं इंस्पेक्टर मनोज नरवाल के द्वारा बताया गया है कि जो 5 लोग इस मामले में जेल भेजे गए हैं, वह सब रुड़की क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और जो माल बरामद हुआ है, वह दवाई ज़्यादा दर्द और हार्ट के मरीजों को दी जाती है। यह दवाई बिना किसी पैकिंग और लैब के बिना बनाई जा रही थी, तो यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मटेरियल इस दवाई में लगा है वह कितना लगाया गया होगा और यह सीधे सीधे लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा था, जिसका भांडाफोड़ नारकोटिक्स दिल्ली की टीम ने कर दिया। की गई है। ये कहाँ पर कार्रवाई की गई है, ये वो लगभग कितने अनुमानित लागत का? देखो, इनिशियली ये कार्रवाई देवबंद का एक झबरेड़ा गांव है, वहाँ पे हमने स्टार्ट करी थी और वहाँ पे इलिसिट फैक्ट्री चली हुई थी, पूरी तरीके से इलीगल। उसमें इन्होंने पूरा एक सिस्टम सेटअप किया, खेतों के अंदर पूरा एक सेटअप सेट किया हुआ था, ब्लिस्टर मशीन, पैकिंग मशीन और फिलर मशीन पूरा। और उसके बाद ये तो इनिशियल कार्रवाई हुई, वहाँ पे हमने फैक्ट्री सीज की और उसके बाद 2 फैक्ट्री हमने आपके रायपुर रुड़की में सीज की और फिर एक हमने उसकी हाउस रेड की। तो कुल मिला के 4 सेटअप्स हैं और पूरा एक जो क्लैंडस्टाइन नेटवर्क जो यहाँ पे वर्क कर रहा था उसको बस्ट किया है। इलीगल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, मेजरली ये ट्रामाडोल बना रहे थे और उसको ये इलिसिट मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। प्राइमा फेसाई अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी इन्फेंसी स्टेज में है, ठीक है। अभी हम इस बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। देखा जाए तो इससे ट्रामाडोल का हो गया, लेकिन इससे पहले भी जो नकली दवाइयों की फैक्ट्री यहाँ पर बंद की गई है, तो उसके बावजूद अब देखा जाए तो यहाँ पर जो ड्रग विभाग है वो कार्रवाई करने में क्या असमर्थ रहा जो दिल्ली से टीम आई? देखो, सब विभाग अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, ठीक है। कभी किसी के पास इनको, क्योंकि ये लोग क्या है ना, ये डाल हैं, हमें पात होना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी हमारे हत्थे चढ़ गए, कभी उनके हाथ चढ़ गए। ठीक है, टीम यहाँ पर देखी जा रही है इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो लोकल स्टाफ कुछ नहीं देखा गया। नहीं, लोकल स्टाफ, देखो लोकल स्टाफ के बारे में लोकल स्टाफ बताएगा, उसके बारे में हमारा टिप्पणी करना अनुचित है। सर, जो माल पकड़ा गया है लगभग कितनी कीमत का? ऐसे तो कोई हम मतलब कीमत नहीं बता सकते, लेकिन करोड़ों में मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, करोड़ों में है। एक अनुमानित सेटअप मैं इसमें क्या बताऊं, मशीन्स वगैरह वो सब लगा के अराउंड। सर, जो माल पकड़ा है आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे और जो माल पकड़ा गया है लगभग अनुमानित कितनी लागत का माल? मेन रेट तो पहले हुई थी, आज तो इसकी सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है। उसमें जब हमने की थी एसपी सर के साथ
हम कितने 5 हाँ 15 करोड़ के आसपास तो इसकी अनुमानित वैल्यू है। और हमारी 13 लोगों की टीम थी उस टाइम पे। मतलब हम देखा जाए तो ये किस इस्तेमाल में की जाती है जो दवाइयाँ पड़ती ये हाई लेवल जो है पेन मैनेजमेंट में यूज होती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, किडनी का पेन, एक्यूट पेन मैनेजमेंट में यूज होता है ये। है इसको नकली बोलेंगे या ये नकली तो नहीं, स्पूरियस बोल सकते हो, विशुद्ध नशे के लिए नशे के लिए। इसमें ना क्या है, मेन क्या है कि जो आप कंपनी की दवाई लेने जाओगे उसके अंदर के हर चीज की एक लिमिट होती है, उसके ज्यादा नहीं यूज की जा सकती। और इनका तो कोई पैमाना ही नहीं है, जो मर्जी आई कितना भी डाल दिया, कोई इनकी टेस्टिंग नहीं है, कोई पैकिंग का कोई जरिया नहीं है, सोलिबिलिटी टेस्ट या कुछ कुछ भी नहीं है। कितने लोग पकड़े गए थे? इसमें 5 पकड़े गए हैं अभी तक। रुड़की क्षेत्र से कितने लोग? पांचों के रुड़की के इसी एरिया के हैं। रुड़की देवबंदी रहेगी? हाँ, कार्रवाई जारी, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जारी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। एक बात और बता दें, आगे भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। इसी तरीके से हम लगे हुए हैं और आम जनता का भी सहयोग हमें अपेक्षित है इन सब कार्यों में। सर इस तरह गलत काम जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भाई हमारे लिए तो हमारा तो स्पष्ट संदेश है, कड़ा संदेश है कि भाई अगर कोई भी इस तरीके का कार्य कर रहा है तो वो 1-2 बार बच सकता है, लंबे समय तक नहीं बच पाएगा। इन 5 लोगों के अलावा क्या सर और भी लोगों का नाम भाई इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल है, अब संलिप्तता सामने आएंगी।